हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे कारक। तो देखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक की परिभाषा देखेंगे। किसी कार्य को करने वाला यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। उदाहरण, वह रोज सवेरे नहाता है यानी कि वह कार्य करता है। रानी खाना खाती है। तो पहला कारक देखेंगे, कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। उदाहरण, मीरा ने गाना गाया, राखी ने खाना बनाया। तो ने जहाँ पर होगा वो कर्ता कारक होगा। अगला कारक देखेंगे, कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जिस पर की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म को याद रखेंगे, कर्म को यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। उदाहरण देखेंगे, राजा ने रानी को बुलाया, माँ ने राम को खाना खिलाया। तो जहाँ को होगा वहाँ क्या होगा? कर्म कारक। अगला कारक देखेंगे, करण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक होगा। करण के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, याद रखेंगे। इसके 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। से के द्वारा। जैसे देखेंगे, राम कलम से लिख रहा है, से लिख रहा है। बच्चा बाल से खेल रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। से के द्वारा जहाँ होगा वहाँ करण कारक होगा। अगला कारक देखेंगे, संप्रदान कारक। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, संप्रदान यानी कि प्रदान किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। इसके 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, के लिए, को। उदाहरण, राम मोहन के लिए किताब लेकर आया, माँ मेरे लिए उपहार लाई, मैं हिमालय को जा रहा हूँ। अगला कारक देखेंगे, अपादान कारक। किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है वह अपादान कारक होता है। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है यानी कि अलग होना। उदाहरण, पत्ते पेड़ से गिर गए, राधा छत से गिर गई। जहाँ अलग होना होगा से वह अपादान कारक होगा। अगला कारक देखेंगे, संबंध कारक। यह कारक किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है या किसी के बीच में संबंध बताता है यानी कि 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच रिलेशन बताता है। विभक्ति चिन्ह का, के, की, ने, ना, नो, रा, रे, री आदि हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ने, ना, नो, रा, रे, री आदि हैं। उदाहरण, वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है, यह राम की किताब है। अगला कारक देखेंगे, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आश्रय। अधिकरण का अर्थ है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। इसके विभक्ति चिन्ह देखेंगे, में, पर यानी कि भीतर, अंदर, ऊपर। आदि हों यानी कि में पर आदि शब्द हों वह अधिकरण कारक होगा। मनु कक्षा के अंदर है।
मनु कक्षा के अंदर है। राम छत पर है, यानी कि अंदर, भीतर, ऊपर। ये जो विभक्ति चिन्ह होंगे वह अधिकरण कारक होगा। अगला कारक संबोधन कारक। किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह संबोधन होता है। उदाहरण, हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए।